हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रैक। आरआरबी द्वारा पूछे गए 10,000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? आंसर है काका कालेकर की अध्यक्षता में। 1953 में काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था और इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बूसियर द्वारा अधिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा में स्थित थी। कहाँ पर थी ये? चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बूसियर द्वारा अधिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ में स्थित है, जिसे चंडीगढ़ की योजना आयोग में उनके योगदान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आंसर है 26 नवंबर को। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र को विभाजित बनाने के लिए। 1960 में बॉम्बे राज्य को पुनः मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। यह विभाजन भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है सितंबर 1984 को। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 को हुआ था। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के जीवन और विचारों का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? आंसर है हमारा राजस्थानी और अंग्रेजी को। भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने राजस्थानी और अंग्रेजी को भी मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पहले मुख्यमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आंसर है अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 12 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, जो भारत के नागरिकों की सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय और संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है 1926 को। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था, जो श्रमिक संघों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचिंग भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट पीट कर मार डालना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने लीचिंग के मामलों पर नियंत्रण के लिए 2018 में कानून पारित किया, जिससे यह पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आंसर है 1973 को। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था, जिसमें पंजाब को स्वायत्त राज्य बनाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर है गुजरात। गुजरात ने 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बनने का सम्मान प्राप्त किया है। इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इसे लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? आंसर है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, जहां उनकी समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? आंसर है संघवाद कहलाती है। संघवाद वह प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? आंसर है 15 अगस्त 1974 को। 15 अगस्त 1974 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है?
आंसर है विशालांध आंदोलन। विशालांध आंदोलन का उद्देश्य सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में मिलाने की मांग की गई थी और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या से लिए लोकप्रिय हुई है? आंसर है गयालाल से। 1966 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विधायक गयालाल ने 2 बार पक्ष बदला, जिसके बाद आयाराम गयाराम की प्रसिद्ध अभिव्यक्ति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? आंसर है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? आंसर है गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत ने संविधान सभा में कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है। आंसर है लोकपाल। लोकपाल भारत में भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो सार्वजनिक सेवा में कुप्रबंधन के लिए खिलाफ शिकायतों की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष से अपनाया गया था? आंसर है 1957 में। भारत सरकार ने 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड को 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है लॉर्ड मेकाले ने। भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मेकाले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? आंसर है 1968 में। भारत में पहला लोकपाल विधेयक 9 मई 1968 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसने कहा था? आंसर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? आंसर है कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक राज्यों में सरकारी सभी सरकारी कार्य करती हैं? आंसर है केंद्र। एकात्मक राज्य प्रणाली में सभी सरकारी कार्यों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। भारत में सर्वोत्तम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? आंसर है केरल। केरल में 5 अप्रैल 1957 को एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की सरकार बनी थी, जो विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? आंसर है 1904 में। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में ब्रिटिश राज के समय पारित हुआ था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? आंसर है वार्ड समिति। जब किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो तो सरकार द्वारा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? आंसर है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच और संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। सरकारी आयोग का गठन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति के संतुलन की जांच और परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब की गई प्राप्त हुई थी? आंसर है मई 2005 में पारित किया गया था और जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है 1985 में। भारत में दल बदल विरोधी कानून 1950 में पारित किया गया था, जो दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा
एकीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आंसर है राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। संघीय सरकार का मूल सिद्धांत है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा होता है और इनका संबंध सहयोगात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ क्या है? आंसर है लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। लोकायुक्त एक राज्य स्तरीय संस्था है जिसका उद्देश्य लोक सेवकों या राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? आंसर है केरल। गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, लेकिन केरल ने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? आंसर है धारा 144। सीआरपीसी की धारा 144 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर लोग लगाने की शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आंसर है भारतीय पेनल कोड। आईपीसी का पूरा नाम भारतीय दंड संहिता है, जो भारत में अपराधों और उनके निर्धारित सजा का विचरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक एवं कस्टोडियन प्रश्रयदाता कौन है? आंसर है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक और कस्टोडियन कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन होते हैं। यह भारत सरकार का एक आधिकारिक कानूनी दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे इरविन। 26 जनवरी 1950 की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम, अब नेशनल स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, जबकि अन्य बल जैसे सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? आंसर है 565। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, जिनमें से अधिकांश ने स्वेच्छा से भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व अल्पसंख्यक रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी थी। 1724 में ने निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद की भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? आंसर है आर के षणमुखम शेट्टी ने। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? आंसर है स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। भारत के अधिराज्य की अवधि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के स्थायित्व कौन थे? आंसर है पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा 1962 में पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव द्वारा तेलुगु भाषा में रची हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी के आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज हमारी स्टैटिक जीके पे रहेगी। आपको अगर स्टैटिक जीके के वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। थैंक यू वीडियो में बनने रहने के लिए।